आज की क्लास में हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे और सिंप्लीफिकेशन में हम लोग आज 3 टाइप की संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहली संख्या हमारी दोनों होगी, 100 से दोनों अधिक संख्या होगी। दूसरा होगा दोनों संख्या होंगी बट वो 100 से कम होंगी। तीसरा टाइप क्या होगा, एक संख्या 100 से ज़्यादा होगी और दूसरी जो संख्या होगी वो 100 से कम होगी। तो आप देख सकते हैं कि इन्हीं तीनों टाइप को हम लोग गुणा करना सीखेंगे बहुत ही कम समय में, विथिन 5 सेकेंड में इनका गुणा करना हम लोग सीखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे इसको कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, इधर वाली संख्या, तो ये 100 से ज़्यादा है 7, ठीक है। इधर वाली संख्या कितना ज़्यादा है 100 से, तो ये सब 100 से ज़्यादा है 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इसको इन दोनों को जोड़ देंगे। 104 में 107 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 111, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा जो काम करना है, इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है। इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे। 7 चौक होता है 28। तो आप देख सकते हैं जब हमने 107 और 104 को गुणा किया तो कितना आया, ये आपके सामने है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी दो संख्या का गुणा कर सकते हैं जब वो दोनों संख्या 100 से ऊपर होगी तब, ठीक है। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या लेते हैं 106, दूसरी संख्या लेते हैं 109, ठीक है। अब हमें देखना होता है इसको सॉल्व करने के लिए, इन दोनों को गुणा करने के लिए हमें ये देखना होता है कि ये 100 से कितना ज़्यादा है और ये 100 से कितना ज़्यादा है। तो ये वाली संख्या 100 से ज़्यादा है 6, ठीक है, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे। ये वाली संख्या 100 से कितना ज़्यादा है 9, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस में जोड़ देंगे। तो 109 में 106 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 115, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिखते हैं। 9 छंग होता है 54, ठीक है, यहाँ पे 54 लिखेंगे। आपको यहाँ पे एक बात नोट करने वाली बात है जो कि आपको बहुत ध्यान से देखना है। इन दोनों का जो गुणनफल आएगा उसको हमेशा 2 डिजिट में लिखते हैं। कैसे, एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने आ जाएगा 104 गुणे 102। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो ये 100 से 4 ज़्यादा, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से 2 ज़्यादा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। ये भी ज़्यादा है 2, तो ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 102 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। अब देखेंगे इन दोनों का गुणा करते हैं, ठीक है, इनका गुणा करते हैं तो कितना होगा, 4 दूनी होता है 8, 8 तो एक ही डिजिट में, तो हम इसको इससे पहले 0 लगा के 2 डिजिट में यहाँ पे लिखेंगे। यही चीज़ आपको याद रखना है कि जो इन दोनों का गुणनफल आएगा वो हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। अगर एक डिजिट में आए तो भी उसके पहले 0 लगा के 2 डिजिट हमें बनाना होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 डिजिट ऑलरेडी आया था तो कोई दिक्कत नहीं, हमने सीधा लिख दिया। यहाँ पे 1 डिजिट आया क्योंकि 4 और 2 को जब हमने गुणा किया तो ओनली 8 है, 4 दूनी होता है 8, तो 1 डिजिट हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, इसलिए इससे पहले 0 लगा के हमने 2 डिजिट बना के यहाँ पे लिखा। यदि 3 डिजिट में भी आए तो भी हमें 2 ही डिजिट लिखना है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, जब 3 डिजिट आएगा तो क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, एक संख्या होगी 109, दूसरी संख्या होगी 112, ठीक है। आप देखेंगे कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो ये 100 से ज़्यादा है 9, ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से ज़्यादा है 12। क्या करते हैं, क्रॉस में जोड़ देते हैं। तो 12 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 112 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 121, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा करते हैं, तो जब 12 और 9 कुछ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, बर 9 यहाँ होता है 108, ठीक है। 108 में क्या करेंगे, 2 डिजिट लेंगे और एक जो हासिल बच जाए ये वाला, ये हासिल को इसमें 121 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 122, और ये 2 डिजिट 08 यहाँ पे। तो इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब जब भी कभी आपको दोनों संख्या 100 से ऊपर हो, वो कोई भी डिजिट हो बट दोनों संख्या 100 से ऊपर होगी, तो आप इतने आसानी तरीके से मल्टीपल कर पाएंगे। तो अब हम लोग दूसरे टाइप में देखेंगे कि जब दोनों संख्या 100 से कम होगी तो उसको कैसे गुणा करते हैं, उसी तरीके से हम लोग इसको भी देखेंगे। तो चलिए मान लीजिए पहली संख्या है 94 और दूसरी जो संख्या है हमारी है 97, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं को गुणा कैसे करेंगे, देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है, तो ये 100 से कम है 6, ठीक है। ये दूसरी वाली 100 से कितना कम है, तो ये 100 से कम है 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस में इसको इसमें घटा देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है तो घटा देंगे। अब 97 में 6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 91, मतलब कि 91। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, क्षत्रिक
18, ठीक है। बट साथ में ये चिन्ह का भी गुणा होता है, तो माइनस माइनस का गुणा हो जाता है प्लस, तो प्लस ऐसे होगा, छत्रिक होगा 18, ठीक है। तो इस 18 को सीधा यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे जब दोनों संख्या 100 से नीचे होगी। तो चलिए एक एग्जांपल अभी हम लोग और देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 92, यहाँ पे है 98, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है, तो ये 100 से कम है 8, ठीक है। कितना कम है 8। ये 100 से कितना कम है, ये कम है 2। क्या करेंगे, क्रॉस में घटा देंगे, ठीक है। तो 98 में यदि 8 घट जाएगा तो कितना आएगा, 90 यहाँ पे बचेगा। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8 दूनी होता है 16, 90 16, ठीक है। जब हमने इन दोनों को गुणा किया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 90 16। अभी एक एग्जांपल हम लोग और देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे है 89 और यहाँ पे है 96, ठीक है। अब देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है, तो ये 100 से कम है 11, ठीक है। और ये 100 से कितना कम है, तो ये 100 से कम है 4। अब क्या करेंगे, इसको इसमें घटा देंगे। 96 में अगर 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे होगा 85, ठीक है। 96 में अगर 11 घटाएंगे तो हो जाएगा 85, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11 चौक 44, तो यहाँ पे 44 सीधा लिखा। अब इस तरीके से आप किसी भी दो संख्या का गुणा बहुत ही आराम तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। अब हमारा जो तीसरा टाइप होगा, तीसरे टाइप में हम लोग क्या सीखेंगे कि जब एक संख्या 100 से ऊपर होगी और दूसरी संख्या 100 से कम होगी तो उसको हम कैसे गुणा करते हैं, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। तो तीसरा टाइप का सवाल आपके सामने है। इसमें एक संख्या 100 से ऊपर है और दूसरी संख्या 100 से कम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि 100 से कितना ज़्यादा है, तो ये 100 से ज़्यादा है 7, ठीक है। इसको देखेंगे कि 100 से कितना कम है, तो ये 100 से कम है, कितना कम है, वो है 3, ठीक है। क्या करेंगे, क्रॉस में हम जोड़ देंगे, यहाँ पे प्लस लगा इसलिए जोड़ देंगे। क्रॉस में जोड़ेंगे तो 97 में यदि 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 104, ठीक है। ये हो जाएगा 104। अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, ठीक है। तो 7 त्रिक होता है 21, यहाँ पे होगा 21, बट ये माइनस होगा क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। अब क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है, कहिए तो एक लॉजिक है, उस लॉजिक को आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, ये जो 104 है ना, 104 मान लीजिए पूरा 100 का नोट है। टोटल कितना नोट है, 100 का 104 नोट है। यदि 104 नोट में से 100 वाला हम लोग नोट निकाल देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 103 नोट, ठीक है। और एक जो 100 वाला नोट निकालेंगे इधर आ जाएगा। इसी 100 वाले नोट में से 21 हमें माइनस करना होता है। जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा 7, 79 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 79 लिखना होता है। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अभी थोड़ा कम समझ में आया होगा, एक एग्जांपल हम लोग और देखेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या है 108, दूसरी संख्या है 94, ठीक है। यहाँ पे 108 है, ठीक है। ये 108 है, दूसरी संख्या है 94, मतलब कि एक संख्या 100 से ज़्यादा और दूसरी संख्या 100 से कम। क्या करेंगे, देखेंगे कि कितना 100 से ज़्यादा है, ये 100 से ज़्यादा है 8। ये कितना 100 से कम है, ये 100 से कम है 6। अब क्या करेंगे, क्रॉस में जोड़ देंगे। तो 94 में यदि 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 102, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे। 8 संग होता है 48, ये 48 है यहाँ पे, बट यहाँ पे माइनस का 48 होगा। अब यहाँ पे ये चीज आपको देखना है कि जो ये 102 है, ये टोटल हमारे पास 100 वाला नोट है। कितना 100 वाला नोट है, 102 नोट है। तो 102 नोट में से 102 100 वाले नोट में से हम 100 वाला नोट अगर इधर निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा, 101 100 वाला नोट बच जाएगा। तो इसी 48 को इसमें हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो 10 में से 2 जाएगा, यहाँ पे एक हासिल लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 8 जाएगा 2, इधर बच जाएगा 9, 9 में से 4 जाएगा, हो जाएगा 5, 52। तो यहाँ पे हमें 52 लिखना है। तो इस लॉजिक को आपको समझना होगा। जब आप इस लॉजिक को थोड़ा एक बार और रिपीट करके देखेंगे तो जरूर समझ आएगा। तो अब
आज की क्लास में बस इतना ही कि हमने 3 प्रकार के यानी 3 टाइप के संख्याओं का गुणा करना सीखा। फर्स्ट टाइप हमारा हुआ है जब दोनों संख्या 100 से ऊपर रहेगी तो। फिर उसके बाद हमने सीखा जब दोनों संख्या 100 से नीचे होगी तो। फिर तीसरे टाइप में हमने सीखा जब एक संख्या 100 से ऊपर होगी और दूसरी संख्या 100 से कम होगी। तब हमने इसको बड़े आसान तरीके से मल्टीपल करना सीखा है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।